दीपदानोत्सव क्यों मनाया जाता है? इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया, लेकिन ऑथेंटिक कोई जवाब कोई नहीं दे पाया। भगवान बुद्धत्व प्राप्त होने के पश्चात अपने पिता के द्वारा आमंत्रण पे जब वो अपने गृह जनपद अर्थात अपने राजभवन को जाते हैं भिक्षु संघ के साथ, तो उस समय कार्तिक की अमावस्या थी और उसी अमावस्या के दिन भगवान बुद्ध पहुंचते हैं अपने भिक्षु संघ के साथ। तो उस नगर में बड़ी खुशियां हो जाती हैं, उस नगर में बड़ी खुशियां हो जाती हैं। राजा स्वयं खुश होते हैं, राज परिवार पूरा प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रसन्नता में सारी प्रजा भागीदार हो जाती है और जब राजमहल में दीपदानोत्सव मनाया जाता है तो और पूरे नगर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। एक बुद्धत्व का, बुद्ध ज्ञान का प्रकाश और दूसरे दीप का प्रकाश, अर्थात प्रकाश में भी प्रकाश हो जाता है। इस ढंग से भगवान बुद्ध का वहां पर स्वागत होता है, अर्थात भिक्षु संघ का स्वागत होता है। तो वहां के लोग इस परंपरा को प्रतिवर्ष मनाना शुरू किए। आज वह दीपदानोत्सव के रूप में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। दूसरा एक साक्ष्य और है। सम्राट अशोक महान जब तथागत बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत होते हैं तो उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध के उच्चतम ज्ञान का जो विचार है इसको हम जन जन तक कैसे फैलाएं। उन्होंने 84 महानगरों में भगवान बुद्ध की अस्थियों का स्थापन कर स्तूप का निर्माण कराया और भी उन्होंने स्तंभ भी बनवाए। ये सब बनवाने के पश्चात पूरे स्तूप और स्तंभों का उन्होंने उद्घाटन किया। कार्तिक अमावस्या के दिन उन्होंने यह दिन चुना और इसी दिन उन्होंने उद्घाटन किया एक स्थान से, जिससे इस परंपरा को पूरे राष्ट्र के लोग इस परंपरा को हर साल मनाते चले आए। और ये दोनों परंपराएं आज भी, जिसे दीपदानोत्सव या वर्तमान में लोग दीपावली के रूप में जानते हैं। दीप माने होता है दीपक, आवली माने पंक्तियां। दीपावली ये शब्द है, उसका संध विच्छेद करते हैं तो अलग अलग अर्थ आ जाते हैं और उसको मिला देते हैं, संधि कर देते हैं तो दीपावली शब्द आ जाता है। तो इसलिए इसको जो लोग मनाते हैं, दिन में नहीं दीप जलाना चाहिए, बहुत रात को भी नहीं जलाना चाहिए। जैसे सूर्यास्त होता है उसी समय अर्थात संध्या के समय सभी लोग पहले से तैयारी कर लें और तैयारी करने के पश्चात जैसे सूर्यास्त होने अर्थात अंधेरा होने लगता है उसी समय घर में एक जगह सारे दीप को एक लाइन से रख करके दीप को प्रज्वलित करेंगे एक साथ और फिर इसके बाद उन दीपों को अपने अच्छे अच्छे स्थानों पे ले जा करके स्थापित करेंगे। और इसको मनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, दीप प्रज्वलित करने के पश्चात लोगों को भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक की तस्वीरें रखना चाहिए अपने घर में। उनके तस्वीर के समक्ष पुष्प उनके चरणों में अर्पित करके प्रणाम करना चाहिए। बुद्ध धम्म संघ की वंदना करना चाहिए और फल वगैरह रख करके खीर, विशेषकर खीर बनवा करके प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए और पूरे परिवार को हर्षोल्लास के साथ उसे मनाना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत सारी आज कुरीतियां फैल गई हैं, लोग पटाखे छुड़ाते हैं। पटाखे न छुड़ा करके बच्चों के खुशियों के लिए फुलझड़ियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनका मन प्रसन्न हो और उनको उन रंग बिरंगी फुलझड़ियों को देख करके उनको नेत्र लाभ।
मिले, इसलिए ऐसे कम खर्च में अधिक लाभ पहुंचे जन जन को, किसी को कोई हानि न हो। इसलिए इस ढंग से हमें दीप दानोत्सव का पर्व मनाना चाहिए। सभी लोग अगर हो सके, संभव हो तो नए वस्त्र खरीद करके अपने बच्चों को पहनाएं, खुशियां मनाएं। एक बहुत बड़ा पर्व है ये भगवान बुद्ध के समय से आज तक ये जो पर्व है बहुत बड़ा पर्व के रूप में जाना जाता है। इसको हर परिवार के लोगों को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, जिससे सबके चित्त निर्मल हो और कोई एक दूसरे को कभी क्षति न पहुंचाए। सब प्रसन्न चित्त होकर के अपना जीवन व्यतीत करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप सबको दीप दानोत्सव पर ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हैं। आप सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, प्रगति के पथ पर सदैव आगे अग्रसर रहे, ये मेरी तहे दिल से कामना है। भवतु शब्द मंगल, मंगल हो, कल्याण, सुखी हो, दीर्घायु।